नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा जे गुरुजी ऐप। बोकारो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रेन परिचालन हुआ बंद। अब सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में होंगे शामिल। इस जिले के 7 लाख लोगों का कटेगा राशन कार्ड लिस्ट से नाम। टिकट कलेक्टर ने विराट को किया बोल्ड। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब शिक्षकों को ट्रेनिंग देगा जे गुरुजी ऐप। राज्य में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लागू किया गया है। यह प्रशिक्षण जे गुरुजी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगा, जिसके बाद 6 घंटे का प्रशिक्षण जिले के डाइट और 20 घंटे का प्रशिक्षण JCERT में होगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों का मूल्यांकन होगा और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन मिलेगा। यह प्रशिक्षण सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा PGT शिक्षक नियुक्ति के लिए 23 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाए अतिरिक्त कोच। फरवरी में प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे और बस संचालकों ने तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के साथ अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। फरवरी में विभिन्न तिथियों पर विशेष ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे, जैसे कि बीकानेर कोलकाता प्रताप एक्सप्रेस, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस और कोलकाता मदार एक्सप्रेस। इसके अलावा झरिया से 16 कुंभ स्पेशल बसें चलेंगी, जिनमें अग्रिम बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। स्पेशल बसों का संचालन 1, 10, 17 और 24 फरवरी को होगा, जिससे यात्री आसानी से यात्रा कर सकेंगे। झारखंड के स्टार हॉकी प्लेयर को राज्य सरकार ने दिए 35 लाख रुपए। झारखंड की 2 स्टार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को हेमंत सोरेन सरकार से बड़ी सौगात मिली है। दोनों को 3750 वर्ग फीट जमीन की भूखंड और 35 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। सलीमा टेटे को 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सलीमा और निक्की दोनों ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सलीमा का जन्म सिमडेगा जिले के बड़की छापर गांव में हुआ, जबकि निक्की का जन्म खूंटी जिले के हेसल गांव में हुआ है। बोकारो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रेन परिचालन हुआ बंद। बोकारो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत पुरानी पटरियों को हटाकर नई सीमेंटेड पटरियां बिछाई जा रही है। ये नई गिट्टी मुक्त पटरियां यात्रियों को झटका मुक्त और शांत यात्रा का अनुभव देगी। अगले 60 दिनों तक प्लेटफॉर्म 2 से ट्रेन का संचालन नहीं होगा और सभी ट्रेनों का संचालन प्लेटफॉर्म 1 और 3 से किया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे ट्रेन के समय सारणी और प्लेटफॉर्म की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। बिहार की सीमा सील होने से झारखंड में लगा जाम। प्रयागराज महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का काफिला पूरे देश में फैल गया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी जाम लग रहा है। बिहार सरकार ने बढ़ते जाम के कारण अपनी सीमा सील कर दी है, जिससे बीते दिन झारखंड सीमा पर 20 किलोमीटर तक जाम लग गया। चौपारण में लंबी वाहनों की कतारें लगी हैं और यात्रियों को भोजन और पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पेट्रोलिंग तेज कर दी है। झारखंड से बिहार जाने का मार्ग बंद किया गया है, लेकिन बिहार से झारखंड आने वाले वाहनों के लिए मार्ग खुले रखे गए हैं। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने की 2.5 लाख की शराब जब्त। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने बरही बरकट्ठा मार्ग स्थित एक होटल से 4 पेटी विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। होटल संचालक कृष्ण गुप्ता और उसके 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी छोटू फरार है। पूछताछ में पता चला कि छोटू होटल में अवैध शराब की आपूर्ति करता था। पुलिस ने छोटू के घर पर छापेमारी कर कुछ शराब और खाली बोतलें बरामद की है। विभाग उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहा है। अब सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि यह निर्णय विधायिका का अधिकार है, न कि हाईकोर्ट का। झारखंड सरकार ने पहले ही परीक्षा नियमों के तहत सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। परिणाम की घोषणा अभी बाकी है। राज्य के 80 नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल की तैनाती। चाईबासा यानी कि पश्चिम सिंहभूम अति उग्रवाद प्रभावित जिला है, जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। जिले के समता इलाके में 80 नक्सली सक्रिय हैं, जिनमें कुछ उच्च इनामी माओवादी भी शामिल है। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने मार्च 2025 तक चाईबासा को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अभियान के दौरान 5 सुरक्षा कर्मियों की शहादत, साथ ही 24 ग्रामीणों और कई नक्सलियों की जान भी जा चुकी है। पुलिस साइकोलॉजिकल वार और स्थानीय सहयोग से नक्सलियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज।
झारखंड में ठंड में गिरावट के बाद 1 फरवरी से तापमान में वृद्धि की होने की संभावना है, जिससे गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा और 1 फरवरी को उत्तरी हिस्सों में आंशिक बादल रहेंगे और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हल्का कोहरा हो सकता है। 2 और 3 फरवरी को सुबह में कोहरा छाया रहेगा, फिर दिन में आसमान साफ रहेगा। आदित्यपुर जंक्शन अब बना 5 स्टार स्टेशन। आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर इसे 5 प्लेटफॉर्म वाला बना दिया गया है। पहले 2 प्लेटफॉर्म यहां हुआ करते थे, अब 3 नए प्लेटफॉर्म जोड़े गए हैं। यह विकास टाटानगर स्टेशन पर यात्री भार कम करने के लिए किया गया है, जिससे क्षेत्रीय यात्री सेवाओं में सुधार होगा और आसपास के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन में एक सुंदर पार्क, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। आदित्यपुर स्टेशन भविष्य में और भी सुविधाजनक होगा। इस जिले के 7 लाख लोगों का कटेगा राशन कार्ड लिस्ट से नाम। फरवरी तक अगर राशन कार्ड धारियों और उनके परिवार के सदस्यों का आधार सीडिंग या फिर केवाईसी नहीं हुआ तो उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और राशन बंद हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में केवाईसी का कार्य सबसे कम यानी कि 40.39% हुआ है। जिले के 7.89 लाख लाभुकों का केवाईसी बाकी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को फरवरी तक शिविर लगाकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि कार्य न होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। साइबर अपराधियों ने चैट जीपीटी को बनाया हथियार। झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराधियों ने फर्जी ऐप तैयार करने की नई तकनीक अपनाई है। ये अपराधी सरकारी योजनाओं के नाम पर मिलते जुलते ऐप बनाते हैं और चैट जीपीटी का उपयोग कर कोड जनरेट करते हैं ताकि एंटी वायरस से बच सके। यह ऐप एपीके फाइल के जरिए मोबाइल में इंस्टॉल कराए जाते हैं, जिससे बैंक खाता, ओटीपी, एसएमएस और कॉल डेटा साइबर अपराधियों तक पहुंचता है। इसके बाद अपराधी एक वेबसाइट के जरिए इस डेटा की मॉनिटरिंग करते हैं। रांची में मिला जीबीएस वायरस का पहला केस। झारखंड के रांची में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची में इसके लक्षण पाए गए हैं। बच्ची का इलाज बालपन चिल्ड्रन अस्पताल में चल रहा है और स्टूल सैंपल पुणे भेजा गया है। जीबीएस शरीर की नसों को कमजोर करता है, जिससे मरीज को चलने फिरने, सांस लेने और खाना निगलने में दिक्कत होती है। ये बीमारी पोलियो जैसे लक्षण उत्पन्न करती है। इलाज में IVIG और प्लाज्मा फेरेसिस की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे का विधिवत उद्घाटन हुआ था। आज के दिन 1884 में डाक बीमा योजना लागू हुई थी। आज के दिन 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। आज के दिन 1977 में भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना हुई थी। आज के दिन 2003 में अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त हुई कोलंबिया यान दुर्घटना में भारत की कल्पना चावला का निधन हुआ था। और आज के ही दिन 2016 में भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश मधुकर हीरालाल कन्या का निधन हुआ था। पुलिस ने 15 लाख के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने नए साल की शुरुआत में नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक अभियान तेज किया है। एक सप्ताह में 2 मुठभेड़ों में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिनमें 2 महिला एरिया कमांडर और 1 जोनल कमांडर शामिल थे। पुलिस ने एक 15 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है, अन्यथा मुठभेड़ों का सामना करना पड़ेगा। अभियान बोकारो, गिरिडीह, धनबाद और पश्चिम सिंहभूम में तेज है। AQI के मामले में रांची की हालत सबसे खराब। झारखंड के शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे रांची, जमशेदपुर, धनबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI में इजाफा हुआ है। रांची में AQI 181, जमशेदपुर में 174 और धनबाद में 172 तक पहुंचने की संभावना है। स्थिति में लोगों को घर से बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सावधानी बरतने और घर की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है। बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से बचाने और एयर प्यूरिफायर का उपयोग करने की भी सिफारिश की गई है। व्हाट्सएप में व्यू वंस फीचर से जुड़ी खामी हुई ठीक। व्हाट्सएप ने iOS यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जो व्यू वंस फीचर से जुड़ी एक खामी को ठीक करता है। इस बग के कारण भेजे गए फोटो और वीडियो को यूजर्स एक बार देखने के बाद भी कई बार खोला जा सकता था, जिससे उनकी प्राइवेसी खतरे में थी। अब इस अपडेट के बाद ये समस्या हल हो गई है और यूजर्स के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आईफोन यूजर्स को ऐप स्टोर से व्हाट्सएप को अपडेट करने की सलाह दी गई है, ताकि उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहे। बैंकों में कटे फटे नोट बदलवाने के जानिए नियम।
अगर फटे या कटे नोट दिए जाए तो दुकानदार या ऑटो चालक उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के नियमों के तहत इन्हें बैंक में बदला जा सकता है। नोट को आरबीआई इशू ऑफिस, सरकारी और प्राइवेट बैंकों की चेस्ट शाखाओं में बदला जा सकता है, लेकिन एक बार में अधिकतम 20 नोट और कुल 5,000 रुपए तक ही बदले जा सकते हैं। यदि नोट बहुत अधिक खराब है तो उसे केवल आरबीआई के इशू ऑफिस में जमा किया जा सकता है। जमशेदपुर पहुंचा बाघ का आतंक। जमशेदपुर के दलमा अभयारण्य में बाघ पिछले 3 दिनों से भटक रहा है। वो तनकोचा जंगल में है और एनएच पर आने की भी संभावना है। बाघ के पलामू टाइगर रिजर्व की ओर बढ़ने की आशंका है। दलमा के गांव में बाघ के कारण दहशत है, जहां बाघ ने मवेशियों पर हमला किया है। एक गाय और एक बैल घायल हुए हैं और एक बछड़ा अभी तक लापता है। वन विभाग ने बाघ की निगरानी के लिए ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं और बाघ पर नजर रखी जा रही है। टिकट कलेक्टर ने विराट को किया बोल्ड। दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में विराट कोहली को हिमांशु सांगवान ने 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। हिमांशु की जादुई गेंद पर कोहली का ऑफ स्टंप उखड़ गया, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हिमांशु, जो दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं, पहले रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर थे। 2020 में उन्होंने मुंबई को हराते हुए 6 विकेट लिए थे और उस मैच से वे चर्चा में आ गए थे। हिमांशु ने पेस बॉलिंग के गुर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा से सीखे हैं। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी सारंडा वन की। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी सारंडा वन की। ये एक 700 पहाड़ों का घर और भव्य साल वन है। झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित ये एक घना वन है जो लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जंगल कभी सरायकेला राज परिवार का निजी शिकार गाह हुआ करता था। यहाँ के प्रमुख पेड़ साल, महुआ, कुसुम, तिलई, हरिनहरा, गुलर और आसन है। जंगल में कारो और कोयना नदियां भी बहती हैं जो विविध वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करती हैं। सारंडा का नाम 700 पहाड़ियों से लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप साइबर ठगी से बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।